पहली बार किया था कार्य, जब ये प्रोग्राम मैंने किया था तो मुझे बड़ा ऐसा महसूस हुआ कि ये प्रोग्राम हमें आगे भी करना चाहिए। और पब्लिक और मेरे परिवार, पूर्वांचली परिवार ने जो मुझे आशीर्वाद दिया कि आप आने वाले समय में पार्षद बनोगे, तो मैंने उनसे कहा कि जी वो तो भगवान है बनाने वाला, बस आप मेरे साथ ऐसे खड़े रहना। हमारा सौभाग्य है कि हमें इन सब लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। हमारे निगम पार्षद जो निखिल जी हैं, बहुत ही शानदार व्यवस्था इन्होंने की है, हर साल करते हैं। आपने पिछले साल कितने घाट लगाए? पिछले साल हमने 5 टब का व्यवस्था किया था, जो आज बढ़ करके करीब करीब मेरे ख्याल 12 हो चुके हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं श्रीनिवास भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के जैतपुर इलाके में, जो कि हम यहाँ पर हर छठ घाट की आपको अपडेट दे रहे हैं एनसीआर समाचार के द्वारा। और अब हम आए हैं यहाँ पर, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं निखिल चपराना, वो अपने निवास स्थान पर बताया जा रहा है कि कई सालों से यहाँ पर इस छठ घाट का भी आयोजन करते हैं और यहाँ पर काफी संख्या में लोग आते हैं और उनकी काफी अच्छी व्यवस्था रहती है। थोड़ा हम देखने के लिए आए हैं कि उनकी आखिर ये व्यवस्था कैसी है। हम देख लें कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उसका भी आप देखते हैं पूरी तरीके से मुस्तैदी से कार्य चल रहा है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरे मुस्तैदी से यहाँ पर लगे हुए हैं। और हम इस छठ घाट का आपको दिखाते हैं कि निखिल चपराना जी के द्वारा जो यहाँ पर ये छठ घाट का आयोजन किया गया है, ये छठ घाट का आयोजन यहाँ पर किस तरीके से चलता है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो है यहाँ पर ये जो निगम पार्षद है निखिल चपराना, उनके द्वारा रखा गया है, क्या यहाँ पर उन्हीं का एक सेवा होती है या कोई और लोगों से सरकार की तरफ से होता है? ये सरकार की तरफ से होता है या उनकी तरफ से होता है? नहीं पता। तो आप यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं? जब से जैतपुर में यहीं पर आते हैं आप? हाँ। जो यहाँ का जो सुविधा है वो आपको कैसी लगती है? बोलिए। हाँ, अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये कई सालों से यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं और कई सालों से यहाँ पर छठ पूजा मना रहे हैं। अभी जब तक सूर्य अस्त होगा तब तक ये लोग यहाँ पर इसी तरीके से रहेंगे और सवेरे आकर के जब सूर्य उदय नहीं होगा तब तक ये लोग यहाँ पर इसी तरीके से आकर के फिर अपनी आराधना में लग जाएंगे। आपका शुभ नाम क्या होगा? थोड़ा अच्छा लगता है ये। क्या नाम है आपका? मैं ये पूछना चाहूंगा आप यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं? 2-3 साल से। तो यहाँ पर जो सुविधा है वो पहले से कुछ अच्छी हुई है या वैसे ही सुविधा? बहुत अच्छी हुई है। तो यहाँ पर तकरीबन आप देखते रहेंगे कि कितने लोग यहाँ पर तकरीबन होते होंगे इस घाट पर, जो चपराना जी का घाट है इस पर? पहले से ज्यादा हुआ है, इस बार पहले से ज्यादा भीड़ है। तकरीबन कितने घाट बनाते हैं ये? अब तक काउंटिंग नहीं किया है। 8 से 10 घाट बनाते हैं। तो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आप कितने दिन का ये पर्व मनाते हैं? 3 दिन का। कौन कौन सा होता है? अब फर्स्ट एक नहाय खाया होता है, दूसरा फिर करना होता है और तीसरा ये लास्ट वाला होता है पूजा में। तो इस पर्व में आप जो पूजा करते हैं, जिस तरीके से आप अपनी आस्था को लेकर के चलते हैं, तो इसमें मेन आपकी जो मिठाई है, मेन जो वो है वो क्या होती है? ठेकुआ होता है। ठेकुआ? जी जी, उसी से पूजा जाता है। तो आप इसमें मनोकामना मांगते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। ये एक बहुत ही अच्छा जो है छठ पर्व का जो प्रोग्राम है, ये बहुत ही अच्छा एक जो माननीय, जिस तरीके से लोग मानते हैं, जिस तरीके से त्योहारों को मानते हैं, उसमें एक बहुत ही बड़ा त्योहार है छठ पूजा का, जो पूर्वांचली और अपना यूपी के लोग भी इसको ज्यादातर मानते हैं। और मैं आपको बता दूं फिर कि ये छठ पूजा का जो दूसरा नाम है वो सृष्टि है। देखिए हम आपको और भी दिखाएंगे, यहाँ कुछ लोगों से बात करवाएंगे। भाई साहब आपका शुभ नाम? रामविलास कामती जी। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो यहाँ आप कितने सालों से आ रहे हैं? 3 सालों से आ रहे हैं। 3 सालों से यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर
निखिल चपराना निगम पार्षद नहीं थे तब उससे पहले से कर रहे हैं? हाँ जी, निखिल चपराना नगर पार्षद नहीं थे, उससे 2 साल पहले से कर रहे हैं। मान्यता मांगा उन्होंने और माता ने उनका मनोकामना पूरा किया निखिल चपराना का। और दिन प्रतिदिन अब बहुत अच्छा करते जा रहे हैं, हर साल कुछ न कुछ सुधार होता है, ये अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपका पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था होती है? पूरी व्यवस्था होती है, सबके पुलिस प्रशासन के भी, कार्यकर्ता के भी, पूरी सब कुछ होता है, एकदम बढ़िया व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ के जो ये छठ घाट बनाए गए हैं, जयपुर में काफी छठ घाट बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ के भी छठ घाट बनाए गए हैं, इनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, बहुत संतुष्ट हैं, बहुत सेवा में लगे हुए निखिल चपराना, बहुत सेवा करते हैं लोगों की। लेकिन मैं एक चीज और पूछूंगा, इतने छठ घाट बनने के बाद भी जयपुर में लोग अपने घरों में करते हैं, उसका कुछ कारण बता सकते हैं क्या हो? कुछ लोग ऐसा होता है आने के लिए असमर्थ होते हैं, जगह नहीं मिलती इस कारण से, क्योंकि पूरा साइड का बिहार का, उत्तर प्रदेश की संख्या ज्यादा है, छठ करने वालों की संख्या ज्यादा। आप यहाँ कितना भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, इसकी वजह से कुछ लोग घर में कर लेते हैं, कुछ लोग गली में कर लेते हैं, कुछ लोग खाली प्लॉट में कर लेते हैं। ये जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो है विष्णु मित्तल जी हैं, ये हम इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि यहाँ पर ये छठ पर्व जो है कितने सालों से मनाया जा रहा है, हम थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमें इन सब लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। हमारे निगम पार्षद जो निखिल जी हैं, बहुत ही शानदार व्यवस्था इन्होंने की है, हर साल करते हैं। मैं सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री पिछले 1 महीने से लगातार कैसे छठ की पूजा अच्छे से उसमें लगी है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम चलता है, ये यहाँ पर इसी तरीके से पहले से कुछ ज्यादा सुधार हुआ है या? तो मैं अब निखिल चपराना जो यहाँ के निगम पार्षद है, मैं थोड़ा सा उनसे 2 शब्द बात करूंगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के निगम पार्षद निखिल चपराना जो है यहाँ पर हर साल इस प्रोग्राम को रखते हैं। तो मैं थोड़ा सा इनसे पूछना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम आपने किसी मन्नत मांगी थी उसके वजह से रखा है, या आप अपने निजी अपने प्रेम से या अपने खुद की अपनी उससे रखते हैं? देखिए जी, जब मैं पार्षद नहीं था उससे 2 साल पहले से मैं कार्य करता आ रहा हूँ। तो दिसंबर में मुझे 3 साल हो जाएंगे पार्षद बने हुए। तो जब मैंने पहली बार किया था कार्य, जब ये प्रोग्राम मैंने किया था, तो मुझे बड़ा ऐसा महसूस हुआ कि ये प्रोग्राम हमें आगे भी करना चाहिए। और पब्लिक और मेरे परिवार, पूर्वांचली परिवार ने जो मुझे आशीर्वाद दिया कि आप आने वाले समय में पार्षद बनोगे, तो मैंने उनसे कहा कि जी वो तो भगवान है बनाने वाला, बस आप मेरे साथ ऐसे खड़े रहना। किस्मत थी, टिकट मिली, चुनाव लड़ा और आज मैं पार्षद बना हूँ छठी मैया की वजह से। और मैं ये सबसे कहता हूँ कि ये पर्व मैं खुद बनाता हूँ। मैं अपने घर में 3 दिन लहसुन प्याज छोड़ के ये पर्व बनाता हूँ। और जो भी मुझे व्यवस्था यहाँ हम करते हैं, जो भी हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं, इसको मैं रीति रिवाजों से निभाता हूँ। यहाँ मैं बेटी बनाता हूँ, मैं और मेरी माँ प्रोग्राम को करते हैं। और मैं सच्चाई बता रहा हूँ जी, ये प्रोग्राम पूर्वांचलियों का नहीं है, ये प्रोग्राम 36 बिरादरी का प्रोग्राम है। सब को बनाना चाहिए प्रोग्राम, और आने वाले समय में हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम ये बनेगा। क्योंकि छठ पूजा धीरे धीरे लोगों में एक मैसेज जा रहा है कि मैया का आशीर्वाद अगर जिस पे आ गया, जिस पे हो गया, तो मनोकामना पूरी होती है। थोड़ा मैं एक पूछना चाहूंगा, आपने एक वादा किया था कि जितने छठ घाट हैं उन सभी को मैं सही करवाऊंगा, सब कुछ करूंगा। तो मैं देख के भी आया हूँ सारे छठ घाट। तो अभी और आगे इन जो छठ घाट हैं उनमें और भी कोई सुधार कराने की आप? देखिए जी, जो मेरे अधीन चीजें आती है, एमसीडी के अधीन चीजें आती है, उसमें मैं अपने छठ घाटों के लिए अपने सारे काम करता हूँ। तो रही बात चीजों की, छठ घाट के बढ़ानों की, तो कोशिश मैं करूंगा कि आने वाले समय में मैं यहाँ और छठ घाट, सरकारी छठ घाट बनाऊं। अभी हम वहाँ छठ घाट पर गए थे, लोगों की थोड़ी एक डिमांड थी कि यहाँ पर सवेरे जो है पुलिस प्रशासन की थोड़ी व्यवस्था करा दी जाए। तो उसके लिए अभी एसएचओ साहब को फोन कर दूंगा, तो बड़ा छोटा सा काम है, एसएचओ साहब से भी बोल दूंगा कि जी वहाँ ऐसे व्यवस्था कराओ। बाकी लोगों ने कहा कि आपने काफी कार्य करवाए हैं और सुविधा भी करवाई है। उनकी एक बस यही एक शिकायत थी कि यहाँ पर जो है
पुलिस प्रशासन से कह करके सवेरे थोड़ा सा आप लगवाएं। विद्यावती घाट है और आपका एक परशुराम पार्क में है, उनके लिए मैं आपको बिल्कुल वही मैसेज मैं भी एसएचओ साहब को देख मैं भी करवा। तो अभी आप जो ये प्रोग्राम रखते हैं, आपकी और भी कोई मनोकामना है? मनोकामना मेरी यही है कि मेरा वार्ड, मेरा परिवार, जो भी मेरे यहाँ लोग रह रहे हैं, सबके घर में छठी मैया खुशियाँ लाए, उनकी मनोकामना पूरी करे, बस यही मेरी माता से। तो ये प्रोग्राम जैसे आपने शुरू किया था 2 साल पहले, उससे कुछ बड़ा है यहाँ पर या उतना ही चल रहा है? 5 साल हो गए इस प्रोग्राम को करते करते, और आज मैं कह रहा हूँ भीड़ ही अपने आप में बताती है कि 8 से 10 हजार मेरे यहाँ पे आदमी आते हैं। तो ये भीड़ ही बताती है कि निखिल चपराना ने क्या कमाया है 5 साल में। ये मेरा परिवार है जो आज मैंने यहाँ कमाया है। आज मैं यहाँ बड़े हक से कहता हूँ कि हाँ भाई कुछ मैंने कमाया है, तो मैंने 5 साल के अंदर 8 से 10 हजार परिवार कमाया, और ये चीजें बढ़ती जाएंगी। देखिए, कहा जाता है कि छठ पर्व एक खाली छठ पर्व एक त्योहार नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ये एक जो है मेल जोल का भी एक साधन है, और यहाँ पर ये एक तरीके से जो साफ सफाई का भी है वो भी है, लोगों के मेल जोल का साधन भी है। तो मैं यही कहूँगा कि ये मेल जोल और साफ सफाई क्या आपके उसमें इसी तरीके से चलती रहेगी? भाई साहब, जब तक पार्षद है तो चलती रहेगी। जिस दिन पार्षद नहीं रहेंगे तो जो भी बनेगा उससे कोशिश करेंगे भाई ये काम कराओ। एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम है, ये यहाँ पर आप कितने सालों से मनाते हैं? यहाँ तो ये 2nd ईयर है, इस दूसरा साल है हमारा यहाँ पे। जैसे पिछले साल हम मनाए थे तो इतना भव्य रूप नहीं था, लेकिन छोटे स्तर से स्टार्ट किया हमने, और आज आप इस रूप में देख पा रहे हैं। तो पहले यहाँ पर आप बता सकते हैं कितने घाट लगते थे? जैसे आपने पिछले साल कितने घाट लगाए? पिछले साल हमने 5 टब का व्यवस्था किया था, जो आज बढ़ करके करीब मेरे ख्याल 12 हो चुके हैं, और भक्तों की जो संख्या है पहले की अपेक्षा 4 गुनी हो चुकी है। जैसे कि पिछले साल थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, इसी चीज को देखते हुए हमें इस बार जो है अच्छे तरीके से व्यवस्था करनी पड़ी, जिससे भक्तों को, हमारे श्रद्धालुओं को, व्रती को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। इसलिए इस तरीके से जो आज नजारा आप देख पा रहे हैं छठ मैया के चरणों में, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। तो आप भी भाई साहब यहीं रहते हैं? जी, यहीं पे रहते हैं। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हर जो भी छोटी मोटी जो भी समाज, मैं थोड़ा पूछूंगा, आपका शुभ नाम क्या है? कुमार सौरभ नाम हुआ मेरा। कुमार सौरभ जी, मैं एक चीज पूछूंगा कि यहाँ पर जो आपने ये व्यवस्था की है, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि पहले 5 टब रखे थे हमने पिछले साल, और अब की बार तकरीबन 11 से 12 टब हैं। तो मैं थोड़ा ये पूछूंगा कि क्या इसमें आप किसी संस्था का या किसी नेता का सहयोग लेते हैं? नहीं, नेता का कोई सहयोग नहीं होता। जो भी लोग हैं, गली के समाज के लोग हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता ही इसको करते हैं, और उनके सहयोग से ही होता है। क्योंकि देखिए, छठी माई जो व्रत है ये पूरे सनातन समाज का है, हिंदू समाज का है। उसके लिए हम सब मिलकर करते हैं, और सबका सहयोग होता है, क्योंकि अकेला कोई नहीं कर सकता है। और छठी मैया के आशीर्वाद से सारा काम अच्छे से हुआ, और हम लोग इसके लिए काफी शुक्रगुजार है सारे जनता का, सामाजिक का, जिन्होंने इसको सफल बनाया। लेकिन मैं एक चीज पूछूंगा कि जैसा आपने कहा है कि हमें किसी का सहयोग नहीं लेते हैं, खुद स्वयं से करते हैं, तो क्या यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कोई आपके साथ में सहयोग है या नहीं? नहीं है, पुलिस भी है, लेडीज पुलिस भी है, या वो जेंट्स पुलिस भी है, क्योंकि वो भी आते हैं कि सुरक्षा के पर्पज से उनको भी रखा जाता है कि कहीं कुछ गलत एक्टिविटी ना हो, गलत गतिविधि ना हो, इसलिए उनको रखी जाती है। तो सबका सहयोग है यहाँ पे। सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर जो है यहाँ पर पूरी सुविधा है? बिल्कुल पूरी सुविधा है, बिल्कुल सुविधा है इसकी। तो मैं एक चीज और पूछूंगा कि यहाँ पर ये छठ पूजा जो मनाई जाती है, थोड़ा आप लोगों को संदेश दें कि ये इसको मनाने से थोड़ा सा लोगों में आपसी प्यार बढ़ता है, या किस तरीके से ये छठ पूजा आखिर मनाई क्यों जाती है? देखिए, ये छठी माई की पूजा होती है और सूर्य की उपासना होती है, सूर्य की पूजा होती है। तो इसको करने से सनातन धर्म में जितने भी प्राणी है, सबका विकास, सबका अच्छा ही होता है, क्योंकि ये उसकी अच्छाई के लिए मनाई जाती है। और इसके लिए सारे लोग श्रद्धालु, चाहे वो छठ मनाते हो ना मनाते हो, हर जगह के श्रद्धालु यहाँ मिलके सबको अपना सहयोग से करते हैं। और छठी मैया सबको अपना बराबर आशीर्वाद देती है, सबको विकास, सबको स्वास्थ्य हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, सबके लिए वो अपना आशीर्वाद देती है। तो आप लोगों की ये आस्था है कि यहाँ पर जो है छठी मैया के इस जो फंक्शन करते हैं, इससे मनोकामना सबकी पूर्ण होती है? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल मनोकामना पूर्ति होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। 100% सबकी मनोकामना पूर्ण होती है।
ये इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपका शुभ नाम? अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो लोग ये पूजा करने के लिए आते हैं, जो व्रत करने के लिए आते हैं, तो ये जो है किस तरीके का, जो इस समय शाम का जो होता है वो किस तरीके की पूजा होती है? सेम पूजा जैसे सुबह की होती है वैसे शाम की भी पूजा होती है। नहीं, जैसे अभी ये शाम को जो लोग यहाँ पर नदी में आकर के, गंगा जी में आकर के, जो आपने गंगा घाट बनाए हैं, इनमें आकर खड़े होते हैं, तो ये कब तक खड़े रहते हैं, कब तक पूजा इनको करनी होती है? सूर्यास्त तक, जब तक सूर्य क्या अस्त नहीं हो सकता तब तक हम लोग शाम तक करने में सूर्य के अस्त तक खड़े रहते हैं। खड़े होकर बताया जो है अपने बैठ के जिसको जैसी श्रद्धा उसी तरह से करते हैं। और सवेरे सुबह के टाइम में जब 4 बजे से लेकर जब तक सूर्य उदय न लालिमा दिखाई न दे तब तक हम लोग खड़े होकर जल अर्चना। त्रिपाठी। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि पिछले साल यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया था उसके बनिस्बत इस बार प्रोग्राम आपको कैसा लगा? इस बार बहुत अच्छा लगा। पिछली बार छोटा था लेकिन इस बार टब बढ़ाए गए हैं 10 से 12 के बीच में, और अब के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। पिछली बार पहली बार हुआ था, इस बार लोगों ने बहुत, हमारी जो आम जनता है, हमारे पड़ोसी है, सबने सहयोग दिया और सबका समर्थन से इस बार काफी बड़ा हुआ। थोड़ा मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप ये पूजा करते हैं, तो ये आपकी कितने दिन की पूजा होती है? ये 3 दिन की पूजा होती है। 3 दिन की पूजा में आप क्या क्या नाम देते हैं उनको? पहले दिन की पूजा का क्या नाम रखते हैं आप? अभी बता रहे थे पहले दिन की नाई खाई होती है, नहाए खाए। और मैं आपको एक सबसे बड़ी व्रत की विशेषता में बता दूं कि आप जो अभी जितने भी यहाँ भक्तगण देख रहे थे, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल पूर्वांचल और बिहार से ही लोग थे। यहाँ के लोकल भी बड़े श्रद्धा और भक्ति से यहाँ आते हैं और माँ छठ से अपने परिवार, घर परिवार के शुभ मंगल कामना करते हैं और अपने घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ छठ से प्रार्थना करते हैं। उस परिकल्पना के साथ मैंने ये शुरुआत किया था कि अगर हम इस तरीका से करें तो गंदगी से दूर, और जो हमारी सामाजिक परंपरा रही है, पूर्वांचल की परंपरा रही है कि छठ अपनी पवित्रता और शुद्धता के लिए जाना जाता है, तो जो हमने एक माहौल बनाया है इसमें वो चीज मेंटेन होती है। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है कुछ लोग हैं जो अपने घरों में इस छठ पूजा के प्रोग्राम को रखते हैं, तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि आप जैसे यहाँ पर छठ घाट के जो है आयोजन करवाते हैं, तो आखिर उनकी मजबूरी क्या हो सकती है कि वो अपने घरों पर रखते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। दरअसल में है क्या कि धीरे 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 जो वो कल्पना थी कि नदी और नदी के किनारे वो रहा नहीं, फिर सड़क और सड़क या आसपास की खाली प्लॉट में आप जानते हैं दिल्ली की जो गलियां हैं और आसपास में जो खाली प्लॉट है वो पूरी गंदगी से भरा रहता है। तो उस प्लॉट में गड्ढा खोद के आप उस गंदगी को फिर दबा देते हैं, फिर पन्नी भर के पानी भरते हैं, तो स्वच्छता कहाँ आता है? तो लोगों ने ये सोचा कि धीरे धीरे कि भाई उस अपवित्र स्थल पे जाकर के भीड़ में करने से बेहतर कि मैं अपने छत पे कर लूं। और ये बढ़ते जा रही थी ये व्यवस्था, मैं देख रहा था, तो मैंने सोचा कि जिस वजह से लोग परेशान होके अपने छत पे सिमट रहे हैं, उस वजह को कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। तब मैंने सोचा कि नहीं, एक ऐसी सिस्टम लगाया जाए कि छत से निकल के और उस गड्ढे से निकल के एक पवित्र जगह पे लोग आए। तो हमने ये चौड़ी सड़क का चयन किया और इस पे हमने बांस टब डाला, इसमें हम शुद्ध जल डालते हैं, गंगा जल डालते हैं और गुलाब की पंखुड़ियों से उस जल को खूबसूरत बनाते हैं, रमणीय बनाते हैं। और एक जो पौराणिक कल्पना है कि पानी में शुद्ध जल में खड़ा होकर के भगवान अर्घ सूर्य को प्रार्थना और अर्घ देने का, वो चीज मैंने उतारने का प्रयास किया। जो आप देखिए कितनी अच्छी बात कही आरपी यादव ने कि हम लोग जो है ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर घाट बनाए गए हैं जैतपुर के अंदर, उन घाटों पर लोगों के लिए जगह नहीं रहती है और वो गंदगी में आकर के अपना पन्नी लगा करके और फिर घाट बना करके करते हैं। इससे बढ़िया वो लोग घर पे करते हैं। तो उनकी जो है परेशानी को देखते हुए इन्होंने ये सब निर्णय लिया और सारे लोगों को आपस में, जो वैसे भी कहा जाता है कि ये जो पर्व है एक मेल मिलाप का पर्व है,
और एक स्वच्छता का पर्व है। इसी को साक्षी रखते हुए इन लोगों ने जो है ये रखा कि यहाँ पर एक जगह मिलकर के हम घाट बनाएंगे और सब एक जगह पूजा करेंगे। थोड़ा सा हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रीमती मंजू आरती यादव है और मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी में, बदरपुर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। और ये पर्व हमारा पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व है और ये आज हम सब पूर्वांचल वासी, ये दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज के दिन आप देख रहे होंगे इस त्योहार को मनाया जा रहा है। और इस त्योहार की सबसे खूबसूरती है कि हम सब एकता को जोड़ते हैं। जो भी भाई बहन जहाँ कहीं भी हैं, आज सब हम लोग एक साथ एक मंच पे इकट्ठा हुए हैं और ये हर साल हम लोग करते हैं। और ये समाज को ये जो सुविधाएं आप देख रहे हैं ये हम लोग मुहैया कराते हैं। और आज हमको खुशी होती है कि इस शुद्धता की जो त्योहार है छठ, हमारा जो बिहार का त्योहार है, ये हमारी संगठन को, हमारी शक्ति को हर तरह से ये दिखाता है कि हम क्या चीज है। इस व्रत की जो पवित्रता है, शुद्धता है कि महिलाएं आज 3 दिन से लगी है, कल चौथा दिन हो जाएगा उनका व्रत का, जो सुबह का अर्घ पड़ेगा। तो हम ये संदेश देते हैं कि हम बिहारी वासी, हम पूर्वांचल वासी, हम उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं और डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। यानी हम अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं समझते, हम सबको एक समान समझते हैं। इसलिए आज के शाम में हम लोग उगते हुए डूबते हुए को भी अर्घ दिए हैं और कल सुबह हम लोग उगते हुए सूरज को भी हम अर्घ देंगे। इसी के उपलक्ष्य में 2 लाइन गाना भी मैं गाती हूँ, मैं सुनाती हूँ आपको। कि जोड़े जोड़े सुपवाली हले, ये जोड़े जोड़े सुपवाली हले, खाड़ी दुअरियाना, हे छठी मैया खाड़ी दुअरियाना, हे मैया खोली ना हे केवड़िया, हे दर्शनवा देहूना, हे मैया खोलू ना हे केवड़िया, हे दर्शनवा देहूना। तो हम लोग ये गाना गाकर इस त्योहार को मनाते हैं और समाज में ये संदेश देते हैं कि हम जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, अब हम अपने आप में बहुत संगठित हैं, मजबूत हैं, हर इरादा के पक्के हैं, अपनी जगह अपने रास्ता हम जहाँ भी जाते हैं खुद बना लेते हैं। ये पूर्वांचल वासी का हमारा ये सबसे बड़ी ब्यूटी है कि हम बुद्ध की धरती से हैं, हम युद्ध से पहले बुद्ध को पूजते हैं। कितना अच्छा इन्होंने कहा। इन्होंने जो छठी मैया के लिए जो गाना गाया, मुझे वास्तव में ऐसा लगा कि ये वास्तव में एक आस्था है। इसी को आस्था कहते हैं। इसी को जो है अपनी मनोकामना पूर्ण करने का एक जो साधन है, जो हम लोग ढूंढते हैं, वो इन्होंने जो है आज दिखाया कि मन में किस तरीके से शांति और किस तरीके से आगे लोगों को जो है किस तरीके से उनको उत्साह में लाना है, किस तरीके से करना है। उन्होंने जो ये बताया बहुत ही अच्छा लगा। आप भी यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं भी यहीं रहती हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम उर्मिला है। उर्मिला। हाँ। तो आप कुछ छठ माता का जो ये प्रोग्राम चलता है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा पूछूं आपसे कि छठ ये प्रोग्राम क्यों मनाया जाता है? छठी का प्रोग्राम जो है ना, मैं तो सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि इसमें आप एक चीज देखोगे कि सब एक साथ मिलकर बनाते हैं, चाहे वो गरीब हो या वो अमीर, उनके लिए एक जैसी व्यवस्था होती है। कपड़ा चाहे आप जो भी पहने, फल से ही इस्तेमाल कीजिएगा, फूल इस्तेमाल कीजिएगा, जो सीजनल चीजें आती है आपके उन्हीं चीजों की यहाँ पूजा होती है। तो ये पूर्व से इसी तरह से चला आ रहा है कि सारी नेचुरल चीजें ही चाहिए, इसमें कुछ भी अलग नहीं होता। कोई ना विधि अलग होती है, व्यवस्था अलग होती है, अलग से एसेसरी आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें सिर्फ नेचुरल फल जो उस सीजन का है वही होना चाहिए। लेकिन हम लोग तो ये सुनते हैं कि आप लोग जो है खरना होता है आपका, और इसमें जो आप मिठाई बनाते हैं, तो उसमें आपकी जो छठ पूजा पर जो एक मशहूर मिठाई है उसका कुछ नाम बताएंगे लोगों को? कुछ लोग जानते नहीं। 2 चीजें होती हैं इसमें बनती हैं, एक है ठेकुआ, 2 है खजूर। दोनों ही शुद्धता का है, एक आटे का बनता है, दूसरा मैदे का बनता है। दोनों की अब बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो मैं थोड़ा सा पूछूंगा कि ये मनोकामना मांगने का जो पर्व है, इसमें आपने भी कुछ मनोकामना मांगी? हाँ, पिछली साल मैं आपको एक घटना बता रही हूँ अपने बेटे की, बहुत बड़ी घटना हमारे साथ खुद की हुई है और मैं इनके साथ काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ। ये कह सकते हैं जब से ये शुरू कर रहे हैं तभी से मैं इनके साथ ही हूँ। तो पिछले साल ऐसा हुआ कि मेरे बेटे को डेंगू और टाइफाइड एक ही साथ हो गया था। मतलब ये बहुत ही
मुश्किल होता है ऐसा कहना कि डॉक्टर बोल रहे थे कि रेयर होता है कि डेंगू और टाइफाइड एक जगह हो जाए। उसमें भी ऐसा था कि आप जो डेंगू में इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिसिन, वो टाइफाइड में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो टाइफाइड में इस्तेमाल कर सकते डेंगू में इस्तेमाल नहीं। ये कॉम्प्लिकेटेड केस था। तो उस वक्त मेरे बेटे को एक आस्था लगी हुई थी, मुझे जाना है छठ पे, किसी तरह से जाना है। बुखार 107, 105, 104, डॉक्टर मना कर रहे नहीं जाऊंगा, बट वो जबरदस्ती आया। आश्चर्य की बात है, उसका प्लेटलेट्स अचानक से तुरंत ही बढ़ गया, 70 से सीधा 140। ये मेरिकल था, बहुत बड़ा मेरिकल। और जितने भी घाट के लोग थे उन सबने मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया, सबने। और ये कमाल की बात है, छठ के जो पढ़ना का दिन था वो उनके करेक्ट ठीक होने का दिन था, अगले ही दिन वो बच्चा बिल्कुल। तो आपको विश्वास हुआ कि ये जो छठ पर्व का जो ये प्रोग्राम होता है, यहाँ पर आकर के छठ मैया के आशीर्वाद से बच्चे को फर्क? जी जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें कल उस पूजे में हर एक औरत जो खड़ी थी उस सबने अपने दिल से आशीर्वाद दिया मेरे बेटे को कि आप जो इतने अच्छे से सब कुछ मिलके पूजा करती हैं, आती हैं, हर साल रहती हैं साथ में, और सबसे आशीर्वाद लिए हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा। छठ का पढ़ना दिन था और मेरा बेटा इतने कॉम्प्लिकेटेड केस से तुरंत बाहर आ गया। कितनी अच्छी बात है कि लोगों में इतना विश्वास कब जगता है, जब वो अपनी आस्था को बरकरार रखते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो छठ पर्व है, ये जो छठ पूजा का प्रोग्राम है, ये लोगों की एक आस्था का प्रतीक है। और मैं ये भी कहूंगा कि ये एक पर्व केवल एक छठ पर्व नहीं है, बल्कि लोगों को जोड़ने का पर्व है, लोगों को एक साफ सफाई सिखाने का पर्व है, और यहाँ पर लोगों की अपने मन में और लोगों के प्रति आस्था जगाने का पर्व है। तो मैं यही कहूंगा कि ये पर्व इसी तरीके से मनता रहे, और जितने भी पर्व यहाँ पर आते हैं वो पर्व इसी तरीके से मनते रहें। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बैठे हुए हैं अंकल जी से बात करूंगा थोड़ी सी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम CKN सिंह है और मैं पूर्वांचल से हूँ। छठ त्योहार जो है हमारे लिए श्रद्धा और विश्वास का, शुद्धता का पर्व है। ये पूरे देश में तो मनाया ही जा रहा है, विदेशों में भी इसको पूरे रूप से मनाया जा रहा है। जहाँ भी हमारे देश के लोग हैं सब मना रहे हैं। अब ये अंतर्राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मान्यता मिल रही है इसकी। ये मन तन को तो शुद्ध करता ही है, एक सामाजिक समरसता और सब समाज को एक साथ जोड़कर चलने का भी इससे शक्ति मिलती है। चाहे इसमें कोई जाति बंधन नहीं, कोई समाज बंधन नहीं, अब तो हर प्रांत के लोग इसको मना रहे हैं। पूर्वांचल के साथ हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह के लोग मना रहे हैं। और ये हमारे हजारों साल से मनाया जा रहा है, हमारे आस्था का पर्व है। और निश्चित रूप से इसके फायदे भी होते हैं। फायदा मानसिक रूप से भी, आदमी भगवान के नाम के, छठी मैया के नाम में रम जाता है। व्रती जो है 4 दिन उपवास करती हैं और समाज की, देश की कल्याण की कामना करती है। बहुत अच्छा लगा इनसे भी मिलकर के, और इन्होंने भी वही चीज बताई कि ये पर्व जो है एक आस्था का पर्व है, आस्था का प्रतीक है, और ये पर्व इसी तरीके से मनता रहेगा। और हम आपको ऐसी ही नई अपडेट देते रहेंगे, इसी तरीके से हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। मैं श्रीनिवास भारद्वाज, कैमरामैन पंकज के साथ आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार।